मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बाबा बिजली फ्री दे दें तो बाबा अच्छे हैं। शराब नीति अपने आप में एक बहुत बढ़िया नीति थी। दिल्ली को बहुत रेवेन्यू मिला। पीएम केयर फंड जो लिया है, पीएम केयर फंड, वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अपने आप में साबित होने वाला है। एक केजरीवाल को उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन बाहर से ज्यादा खतरनाक जेल के अंदर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल है। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस नीति के साथ पूरा विपक्ष आज रामलीला मैदान पर पहुंचा। उसी के साथ साथ जनता भी हर कोने से आई है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे जो हाथ में बोल्ड ली हुई है। मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। क्यों लगता है कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल? बिल्कुल डर ही है मोदी जी को, तभी तो तानाशाही के चलते कांग्रेस पार्टी का तो उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया है और अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसा दिया है। तो तानाशाही दिख रही है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे क्यों किया कि उन्हें पता है कि लोकप्रिय हमारे विधायक जो मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनसे डर लगता है, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर लगता है। और ये सिर्फ झूठे जुमलेबाज वाली सरकार है। आप देखिए ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं करके दिखाया। पहले भी जनता ने जिताया, दोबारा जिताया, तीसरी बार इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करी जाती है। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके ऊपर कोई एजेंडा नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आज जब ये सारे पूरे देश से लोग केवल धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ बीजेपी ही करती है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन देखिए कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है अगर वहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो। अगर हमारे देश में लोकतंत्र को बचाए रखना है तो आज आप देखिए पूरे देश से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और वो सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। बात कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी जो है संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, ऐसा होगा? देखिए बल्कि आम आदमी पार्टी और मजबूत हो गई है, क्योंकि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। एक ही कार्यकर्ता पूरी तरह से ईमानदार है, और ये सबने देखा है, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, दिल्ली की जनता के भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि ये अति हो गई है। ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हार का डर सता गया है मोदी जी को। उनको रात को नींद नहीं आती है और इसी कारण से विपक्ष को वो रोकने का काम करते हैं। लेकिन इस तरह से उल्टा महंगा पड़ जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से सरकार चलती थी बहुत अच्छे दमखम से अभी भी चलेगी, और आगे सारी की सारी सीट हम जीतने वाले हैं। लेकिन कैसे होगा? विपक्ष पूरा जो मजबूती से खड़ा दिख रहा है, क्या मात दे पाएगा 2024 के चुनावों में? बिल्कुल दे पाएगा, क्योंकि जो है मोदी जी का पोल पिटारा खुल गया है। सिर्फ जुमले वाली सरकार है। देखिए देश का यूथ भी जाग चुका है। आप देखेंगे एक के बाद एक स्कैम आ रहा है, झूठे स्कैम में फंसाया गया इनको करके। लेकिन भ्रष्टाचार जो करा है मोदी जी की तरफ से हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड आप देख रहे हैं, और अभी जल्दी एक खुलासा और होने वाला इनके भ्रष्टाचार का। पीएम केयर फंड जो लिया है, पीएम केयर फंड, वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अपने आप में साबित होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो है ना अपनी एजेंसी है ईडी, एसीबीआई, इनका गलत इस्तेमाल करके विपक्ष को रोकने का काम कर रही है। ये सब जान चुके हैं। लेकिन हमें अपने लोकतंत्र पर, अपने संविधान के ऊपर पूरे यकीन और न्याय जरूर मिलेगा। क्या लगता है कि शराब नीति लाए थे कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन इसी सारे आरोपों में जेल चले गए? देखिए शराब नीति अपने आप में एक बहुत बढ़िया नीति थी। दिल्ली को बहुत रेवेन्यू मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया कि दिल्ली की जनता का बजट जो है इतना बेहतर क्यों जा रहा है, इसमें अच्छी शिक्षा क्यों दी जा रही है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर क्यों सुधर रहा है, अच्छी सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल क्यों बन रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आया। फ्री की रेवड़ी बांट रखी है। देखिए ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। जब ये खुद बांटे तो फ्री की रेवड़ी नहीं है, और हम बांटे तो फिर ये दिल्ली के लोगों की सुविधाएं मिलना अति आवश्यक है। और ये जन सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मौलिक अधिकार है, ये उनको मिलना चाहिए। ये अधिकार अरविंद केजरीवाल जी उसको दे रहे हैं। मैं शराब घोटाले की बताना चाहता हूँ, ये मनी ट्रेल ढूंढ रहे हैं शराब घोटाले में। शराब ट्रेल में मनी ट्रेल भाजपा के खातों में नजर आ रहा है। शरद रेड्डी 55 करोड़ रुपए सीधा सीधा भाजपा के खातों में दे रहा है। मैं बताना चाहता हूँ देश को, आज देश समझ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने जो घोटाला किया, पूरा देश उस चीज़ को समझ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टेट बैंक कह रहा है, और इलेक्शन कमीशन की आप साइट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आई हुई है किस प्रकार से दवाइयों के लाइसेंस जिनको नहीं मिलते थे। अभी तो आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो खतरे में दिख रही है क्या? मैडम कोई खतरे में नहीं है। दिल्ली के लोग, चारों मंत्री जेल के अंदर हैं। ये तो कैसे लोकसभा के चुनाव होंगे? ये तो मोदी जी चाहते ही यही है कि विपक्ष को बिल्कुल घरों में बैठा दो, अकेला चुनाव लड़ूं। कांग्रेस के खाते सील कर दिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बंद किया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं। आज घर घर में केजरीवाल है। एक केजरीवाल को उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन बाहर से ज़्यादा खतरनाक जेल के अंदर बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल है। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, घर घर जाएंगे और इनकी पोल पट्टी खोलने का काम करेंगे।
देखिए साफ तौर पर घर घर जा करके इससे बहुत भारी नुकसान है बीजेपी को नुकसान है। हाँ, अगर वो भगवान राम की क्रीज पर खेलती तो उसको फायदा होता। वो केजरीवाल की क्रीज पे खेल करके फंस गई है। भगवान राम की क्रीज पे खेलना चाहिए था। हाँ, जहाँ खेल रहे फिर थे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है। वो जो भी हो, उनको सीटें उससे ज्यादा मिलता। लोकतंत्र अब उनको नुकसान हो रहा है। काका कह रहे पंगा ले लिया। हाँ, पंगा ले लिया, वही तो सही बोल रहा है। वो केजरीवाल की पिच में घुस गए हैं, शेर के पिंजड़े में हाथ डाल दिया। सब कुछ उनका नुकसान ही नुकसान है इससे बस। क्योंकि खुद करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। काका कह रहे थे पंगा ले लिया, किससे पंगा ले लिया? मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल जी की गिरफ्तारी करके इन्होंने बहुत बड़ा लोकतंत्र पे हमला किया है। जब चुनाव की घोषणा हो गई, तमाम जो चुनावी जो जिम्मेवारियां वो शुरू हो गई, ऐसे मौके पे मुख्यमंत्री जो चुने हुए मुख्यमंत्री उनको गिरफ्तार करना है सीधा सीधा एक लोकतंत्र पे हमला है। इसलिए इस बात का पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर भारत में, हरियाणा से आया हूँ मैं, हरियाणा में भी लोगों में बड़ा भारी गुस्सा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ हैं। और ये जो लोकतंत्र पे हमला जो सरकार कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या जो सरकार कर रही है, देश की जनता इनको हटा के दम लेगी। अब ठीक है, चलिए, देश की जनता जो है दम लेगी हटा करके। लोगों का यहाँ पर जो मौजूद है उनका साफ तौर पर कह रहे हैं और साथ साथ इस कह रहे हैं बीजेपी ने बड़ा पंगा ले लिया है विपक्ष पे और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर। हाँ, कहते हैं तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और अगर चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। ये हो गया है, ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब जब जितनी जितनी पर्दे कैसे बचाएंगी देश को? फिर लोकतंत्र मैडम, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। हमारे देश की जो ब्यूटी इसी में ही है कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, सब लोग एक है और डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। डेमोक्रेसी को बचाना हम सबका फर्ज है। और जो आज जुटेंगे ना इस चीज के लिए, हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, वही सच्चा देशभक्त है। मंच पे खड़े होकर भाषण देने से कुछ नहीं होता। कम कर ले बीजेपी आज से 150 400 पार ना। अरे जितनी थी उसे 150 कम कर ले। 150 मतलब मान रहे हैं 400 आ रही अरे थी मैं क्या? आम आदमी पार्टी के नहीं हुई। हम आम आदमी है, हम बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नहीं है, हम आम आदमी हैं। आम आदमी है। हाँ, हम आम आदमी। दिल्ली से हैं कि बाहर से आए हैं? बाहर से आए, कहाँ बाहर से? लखनऊ से आए। लखनऊ से आए। अरे हाँ। बाबा के राज से आ रहे हैं अरे मतलब। बाबा हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बाबा की बात अलग। वहाँ बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बाबा बिजली फ्री दे दें तो बाबा अच्छे हैं। बाबा बिजली फ्री दे दे तो अच्छे हैं। हाँ। बाबा का एकदम फ्री तो कुछ करेंगे। बाबा तो चोरी वो करवा देखिए, वो कह रहे स्कूल अच्छे कर दे। स्कूल अच्छे दे दें, वो सही बोल रही है। स्कूल अच्छे दे दें। आप तो बिजली फ्री मांग रहे हैं। और तो क्यों गलत मांग रहे हैं? तुमको सब कुछ फ्री चाहिए, हमको कुछ फ्री नहीं चाहिए। तुमको मतलब उनके जो सीट में बैठे लोग हैं उनको सब कुछ फ्री चाहिए और हमको नहीं चाहिए फ्री, बिल्कुल फ्री चाहिए। इसमें क्या है? फ्री मतलब चाहिए जनता। हाँ, फ्री चाहिए। मोदी फ्री दे रहे हैं राशन, इसलिए वोट मिल रहा है उनको। 500 रुपया किसानों को दे रहे हैं, वोट मिल रहा है इसलिए। केजरीवाल औरतों को टिकट देते हैं बिना पैसे, इसलिए वोट मिल रहा है। उसमें क्या है? केजरीवाल भैया औरतों को 1000 रुपया दे रहे हैं, इसीलिए जीतने जा रहे हैं। भाई केजरीवाल जेल इसलिए जा रहे हैं, इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि इनको पहले लग रहा था कांग्रेस अलग है, हम जीत जाएंगे। अब उनको लग गया नगर पालिका में भी जीत गया, विधानसभा में भी जीत गया, लोकसभा में भी जीत जाएगा। 1 सीट बीजेपी जीतेगी, 6 सीटें कांग्रेस और ये जीतेगा आम आदमी पार्टी। हम तुमको बता दी। और 150 सीटें अपनी कम कर लें। यूपी का क्या हाल रहेगा? यूपी का क्या हाल रहेगा? यूपी में आज की डेट में 25 सीटें हार रही बीजेपी अभी, और यही हाल रहा तो वो तो कह रहे हैं 80 में 80। हम तो कह रहे हैं 800 जीत रहे हैं। 800 तो सीटें नहीं है। अरे तो बना लो, हम बता रहे हैं ना 800 सीटें नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं, मान लो आप। क्यों नहीं मान रहे हो? मान ले, जब सीटें नहीं है ना मानो, हम भी नहीं मान रहे हैं। हम भी नहीं मान रहे हैं। हम कहो तुमको एक आदमी बता दें कौन जीत रहा है। केवल अखिलेश को, मायावती को दिमाग से काम करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश खत्म।